अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीलिंग फ़ैन की मुकम्मल वाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करके। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो सीलिंग फ़ैन जो मशीन के ऊपर पंखा वाइंड होता है, आप खुद अपने हाथों से उसे कर लेंगे। ठीक है, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात यह कि आज सीलिंग फ़ैन मोटर वाइंडिंग कोर्स की क्लास नंबर 19 है। तो क्लास नंबर 18 के अंदर भी मैंने मुकम्मल वाइंडिंग का तरीका बताया था, लेकिन वो एक तरीका था। ये जो पंखा है ना, ये जो स्टेटर है, इसमें 36 स्लॉट हैं। ये वाले जो स्लॉट होते हैं 1 2 3 4 5, अगर ये हम गिनते हैं ना तो 24 स्लॉट इसके बाहर वाले हैं रनिंग, जिसमें हम रनिंग वाइंडिंग करते हैं। और ये जो अंदर वाले स्लॉट हैं ये 12 हैं। तो इसे हम 36 स्लॉट वाला पंखा बोलते हैं। और 36 स्लॉट वाले पंखे को 3 तरीक़ों से वाइंडिंग करते हैं कंपनी वाले। वो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने हिसाब से करती हैं। तो मैं आप लोगों को एक तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, दूसरा तरीका मैं आज आप लोगों को सिखा दूंगा, फिर अगली क्लास के अंदर तीसरा तरीका भी सिखा दूंगा। अगर तीनों तरीके आपको आते होंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। जब भी आप पंखा खोलेंगे, देखेंगे, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि आपने तीनों तरीके सीखे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज इसका दूसरा तरीका। लेकिन ये वाला जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये मैंने बॉल पॉइंट के अंदर से निकाला है। बॉल पॉइंट को तोड़ के उसके अंदर जो ये इंक वाला पाइप होता है ना, देखें इसको एक साइड से ये जो फालतू था मैंने काट दिया थोड़ा सा, और इस साइड से देखें ऐसे चपटी नुमा बना लिए इसे प्लास की मदद से दबा के। तो अब इसके अंदर आपने इस तरह तार डाल देनी है एक साइड से। ये देखें दूसरी तार से इस साइड से ये निकल आई है। और अब ये तार मैंने अपने पास पीछे रखी हुई है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये गोट मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये आपको सामने नज़र नहीं आ रही, सामने सिर्फ आपको पंखा स्टेटर ही नज़र आ रहा है। इसे फ़िलहाल मैं साइड पे यहाँ रख देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया ना मुकम्मल वाइंडिंग, उसमें अंदर वाली स्टार्टिंग तो इसी तरह थी। जब अब जो इसमें है, यानी कि उसमें भी ऐसे ही था कि देखें ऐसे हमने ये छोड़ा था पहला सिरा या दूसरा सिरा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था कि कॉइल की ये कॉइल मेरे सामने है। जो इस तरफ सिरा निकल रहा होगा ना, ये वाला, इसे हम बोलेंगे पहला सिरा या स्टार्ट वाला सिरा। इसे हम बोलेंगे दूसरा सिरा या एंड वाला सिरा, कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, हर्ज कोई नहीं इसमें। तो ये देखें यहाँ पर हमने ये छोड़ा था और फिर इस यहाँ पर छोड़ के ऐसे, और फिर हमने इस तरीके से ऐसे इसके अंदर ऐसे टर्नें लगाई हैं। तो जितने भी हमने इसके अंदर चक्कर मुकम्मल करने थे, चक्कर मुकम्मल करने के बाद अब यहाँ पर ऐसे मुकम्मल होने थे ऐसे। फिर यहाँ पर ये सिरा ऊपर निकल रहा था, फिर हमने अगले स्लॉट से यहाँ से शुरू किया था, ऐसे तार नीचे डाली थी, फिर हमने इस तरह अपने चक्कर मुकम्मल किए थे। ऐसे मुकम्मल करने के बाद फिर ये सिरा यहाँ से निकला था। ठीक है, तो फिर हमने आगे इस स्लॉट के अंदर ऐसे तार डाल दी थी, फिर यहाँ पर हमने ऐसे चक्कर लगाए थे। ऐसे चक्कर लगा के फिर ऊपर ये सिरा निकल आया था, इसका पहला सिरा। फिर अगले कॉइल ये वाले स्लॉट में हमने डाला था ऐसे, इस तरह ऐसे घुमाया था, जितने चक्कर करने थे, करने के बाद ऐसे ऊपर किया था, इसका पहला सिरा निकल आया था। फिर इस आगे वाले स्लॉट में थे हमने ऐसे डाला था इस तरीके से, तो यहाँ से पहला सिरा निकल आया था। फिर आगे वाले स्लॉट में हमने ऐसे डाल के, तो ऐसे चक्कर मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर ये सिरा निकल आया। तो अगर आप ये गौर से देखें तो देखें इस तरह इसके कनेक्शन होंगे और इस तरीके से इसकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था इसका दूसरा सिरा होगा दाएं हाथ की तरफ जो हमने छोड़ा था। उसके बाद हमने हर कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिलाया है। देख रहे हैं अब ये पहला सिरा है और ये कॉइल का ये दूसरी साइड पर इसे मिला हुआ है। इस तरीके से ऐसे कनेक्शन हुए हैं। इसका भी ये पहला देखें अगले कॉइल के दूसरे से मिला हुआ है। इसका भी पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिला हुआ है। इसका भी पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिला हुआ है। इसका भी पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये पहला सिरा बच गया है और यहाँ पर ये दूसरा सिरा है। इस तरह इसकी वाइंडिंग होती है। और इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि आप यहाँ से शुरू कर लें। इधर से शुरू करने की बजाय अगर ये पहला सिरा आप यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसका दूसरा अगले कॉइल के पहले के साथ, फिर इसका दूसरा अगले कॉइल के पहले के साथ, इसका दूसरा इसके पहले के साथ, इसका दूसरा अगले कॉइल के पहले के साथ, इसका दूसरा अगले कॉइल के पहले के साथ, और आखिर में ये दूसरा सिरा बचेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टिंग की वाइंडिंग आपको मैंने समझा दी है किस तरह होनी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं। पिछली क्लास के अंदर भी जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये अंदर वाली स्टार्टिंग की वाइंडिंग उसी तरह होती है सेम। तो अब फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है जहाँ रनिंग की वाइंडिंग में आएगा कनेक्शनों का। और दूसरी बात, जब हम यहाँ पर 3 लीडें लगाएंगे, जो आपने देखा कि उसके साथ कैपेसिटर लगता है और ऊपर निकली होती हैं यहाँ से ये वाले पाइप से। तो अब आपने शुरू कहाँ से करना है? यहाँ से शुरू करना है। ये वाला जो स्लॉट होगा ना, ये वाली तार यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर कॉइल डालना है। इस तार को आपने यहाँ पर बांध देना है ऐसे। यहाँ पर बांधने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है और इस तरह आपने चक्कर लगाने हैं, इस तरह आपने कॉइल डालना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हम इसका पहला सिरा छोड़ेंगे।
पिछली जो क्लास है उसके अंदर जो मैंने आप लोगों को 36 स्लॉट पंखे को वाइंडिंग करने का तरीका बताया, जिसके अंदर 6×12 कॉइल थे, 6 स्टार्टिंग के, रनिंग के 12, उसके अंदर हमने दूसरा सिरा छोड़ा था और आगे जो कनेक्शन किए थे वो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने पहला सिरा यहाँ पर छोड़ा है और फिर यहाँ से इस तरीके से मैंने इसकी वाइंडिंग करना शुरू की है, ऐसे कॉइल को डालना। तो अब यहाँ से ये सिरा निकल रहा है ना, तो अगला ये स्लॉट छोड़ के यहाँ से हमने इसको डालना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे तो ये सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिल जाएगा। हमेशा याद रखें, अब ये पहला छोड़ दिया, अब इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे के साथ, यहाँ से इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे के साथ, फिर उसका दूसरा अगले के दूसरे के साथ, फिर उसका अगला पहले के पहले के साथ। जो सा भी सिरा एंड पर निकलेगा ना कॉइल मुकम्मल होने के बाद, पहली साइड वाला या दूसरी साइड वाला, तो अगला जो कॉइल हमने बनाना है वो उसकी उसी साइड पर जाकर मिलना चाहिए। इस तरह से कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर जब ये कॉइल मुकम्मल होगा रनिंग का, तो ये देखें इसका पहला सिरा निकल रहा है। अब यहाँ पर कॉइल डालना है, तो अब कहाँ पर डलेगा, इस साइड के ऊपर। इस साइड के ऊपर डालेंगे तो फिर इसका पहला सिरा पहले से मिलेगा ना। और इसको 1 से 3 वाले कनेक्शन भी लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे टॉप टू टॉप कनेक्शन भी बोलते हैं। तो वो नाम आप कोई भी रख सकते हैं, बस आप कनेक्शनों को समझ लें कि इस तरह होते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब ये कॉइल मुकम्मल होगा तो इसका दूसरा सिरा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ठीक है, इसका पहला सिरा अगले के पहले के साथ मिल रहा है ना। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो गया कॉइल, तो अब ये यहाँ से शुरू होगा इस तरह। अब ख़ुद गौर करें, ये दूसरा सिरा था इस कॉइल का इस तरफ, और यहाँ पर इस कॉइल के दूसरे से मिल गया। तो सारी वाइंडिंग इसी तरह होगी, ठीक है। पहला पहले के साथ, जो सिरा निकल रहा होगा वो अगले कॉइल के उसी सिरे के साथ मिलेगा इस तरह। यहाँ पर पहला निकल आया, ठीक है। और अब यहाँ पर डलेगी इस साइड के ऊपर एक स्लॉट छोड़ के, यहाँ पर ये तार ऐसे डालेंगे हम, ताकि इसका पहला अगले कॉइल के पहले सिरे के साथ मिल जाए इस तरीके से। ये देखें, बस इसमें ये वाइंडिंग के अंदर, रनिंग वाइंडिंग के अंदर ये मुख्तलिफ हैं थोड़े से कनेक्शन। और दूसरी बात, इसके जब हम लीडें लगाएंगे वो कनेक्शन मुख्तलिफ हैं, बकाया इसके तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मुकम्मल होने के बाद फिर ये यहाँ से सिरा निकल रहा है, अगला स्लॉट छोड़ेंगे और यहाँ पर डालेंगे, ये ऐसे डालेंगे हम। तो ये देखें, अब गौर करें, यहाँ से दूसरा सिरा था तो इस कॉइल के दूसरे से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे मुकम्मल कर देंगे। ये पहला निकल आया है, अगला स्लॉट छोड़ के यहाँ पर डालेंगे तो ये इसके पहले से मिल जाएगा सिरे से। यहाँ से निकल रहा था तो पहला सिरा इस कॉइल का, इस यहाँ पर जो कॉइल डला है उसके पहले सिरे से यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आपने मुकम्मल करने हैं इसके चक्कर। यहाँ पर देखें, ये जब कॉइल मुकम्मल होगा फिर इसका दूसरा सिरा निकलेगा, फिर अगला ये वाला स्लॉट आपने छोड़ना है और यहाँ से आपने तार को डालना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है जी। आप ये भी ध्यान रखते हैं कि एक स्लॉट छोड़ के आपने तार डालनी है, जहाँ से तार निकल रही होगी इस तरह। यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो जाते हैं ना इसके टर्न, ये कॉइल मुकम्मल हो जाता है, यहाँ पर ऐसे तार निकलेगी, तो इससे अगला ये स्लॉट आपने छोड़ के अगले स्लॉट से शुरू करना है। आप इस तरह भी एक निशानी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ऐसी बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आप एक प्रोफेशनल बने। काम तो आप सीख जाएंगे, लेकिन इन बातों का भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये देखें, यहाँ से सिरा निकल रहा था ये वाला, और फिर यहाँ पर जाके यहाँ पर डाला था, तो इस कॉइल का पहला सिरा ये है और इस कॉइल का पहला सिरा ये आपस में ऐसे मिल गया, ठीक है। यहाँ स्टार्ट वाले सिरे मिल गए हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं, जैसे इस तरह आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी हम इसको कॉइल को मुकम्मल करेंगे तो इसका अब दूसरा सिरा निकलेगा, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर अब ये मुकम्मल अगर होता है तो ऐसे दूसरा, अगला ये स्लॉट छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखें इस तरीके से। तो दोस्तों, ये 2 तरह के कनेक्शन हैं, इसमें वाइंडिंग सेम है। अंदर 6 कॉइल हैं, बाहर 12 कॉइल हैं। अंदर स्टार्टिंग के 6 तो बाहर रनिंग के 12 कॉइल। पिछली क्लास के अंदर भी ऐसे ही था, बस पिछली क्लास के अंदर कनेक्शन जो थे वो मुख्तलिफ थे इससे थोड़े से। उसमें यह था कि हमने दूसरा सिरा छोड़ा था और इसमें पहला सिरा छोड़ा है। यहाँ से निकल रहा है, अगला स्लॉट छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला पहले से मिल जाएगा, ठीक है। देखें, पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिल गया। तो ये एक तरीक़ाकार है इसका। अब इसके बाद हमारा आखिरी कॉइल रह गया इस तार को डालने के बाद, यहाँ पर कॉइल मुकम्मल करने के बाद। और यहाँ पर देखें, वो पिछली क्लास के अंदर थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी। वो जो लॉलीपॉप का पाइप होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा था, उसे हालांकि मैंने बहुत दबाया था, लेकिन उससे थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी तार डालने में।
तो ये देखें यहाँ पर ये जो बॉल पॉइंट का पाइप है ना, ये जो मैंने निकाला है ये काफ़ी बारीक है, इसमें से आसानी हो सकती है। तो आप, मेरा मशवरा है कि यही इस्तेमाल कर लें। ये देखें दूसरा अब निकल रहा है। अब यहाँ पर अगला ये स्लॉट छोड़ेंगे और यहाँ से डालेंगे तार इस तरह। अब इनके दोनों, अब ये जो रनिंग की वाइंडिंग हमने शुरू की है, जहाँ से हमने इसका पहला सिरा छोड़ा था, तो जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है ना, यहाँ से भी इसका पहला सिरा ही बचेगा। याद रखें, जो हम दूसरा सिरा छोड़ेंगे तो रनिंग का, तो फिर दूसरा बचेगा, पहला छोड़ेंगे तो पहला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जब वाइंडिंग मुकम्मल होगी तो यहाँ पर देखें इसका ये कौन सी साइड है, बाईं साइड है पहला सिरा, और यहाँ से शुरू की थी इसका भी पहला सिरा है, ठीक है। यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे हमने क्या करना। चलें जी, ये वाइंडिंग हो गई है मुकम्मल। ये दो इसकी रनिंग की लीडें तारें हैं, ठीक है, पहले सिरे, और ये इसकी स्टार्टिंग की है 2। तो अब हमने आगे क्या करना है, अब आपने जो 3 तारें लेनी है, ठीक है, 3 तारें लेनी है, जिनमें से 2 तारें एक कलर की हों, किसी भी कलर की हो जाए कोई मसला नहीं, 2 एक कलर की हों और एक अलग हो एक कलर की, इस तरह 3 तारें लेनी हैं। फिर आपने क्या करना है कि ये जो रनिंग वाइंडिंग वाले 2 तारें हैं ना, ये दाएं हाथ वाली, इसको आपने पकड़ना है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग वाली ये जो दाएं हाथ वाली, इसको पकड़ना है। इन दोनों को आपस में आपने जोड़ देना, ठीक है, ऐसे इन दोनों को आपने आपस में जोड़ना है। और इनके साथ आपने वो तार लगानी है जिसका एक कलर हो, जो एक कलर की तार हो आप रखेंगे, ब्लैक हो, रेड हो, कोई भी हो, बस आपको पता है जो सी आपने रखनी है। तो इनके साथ आपने ये वाली तार लगा देनी है। अच्छा जी, ये अब हमारी मेन लीड होगी, इसे हम कॉमन भी बोलते हैं, इस तरह, ठीक है जी। अब ये जो 2 तारें हैं ना, ये कैपेसिटर की हैं, ठीक है। ये वाली एक हो गई रनिंग वाली, ये ले जी, ये रनिंग वाली होगी, और अंदर वाली ये स्टार्टिंग वाली होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखें जो रनिंग वाली लीड है ना, और ये स्टार्टिंग वाली, तो इस स्टार्टिंग वाली की ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा छलाई किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो रनिंग वाली है इसको मैंने ज़्यादा छलाई, इसका मुंह किया हुआ है। बाहर निकाल के मुझे ये निशानी मैंने लगाई है, मुझे पता चल जाएगा। आप भी इसी तरह कर लेना है, इसको आपने ज़्यादा छलाई कर लेना है, और इसको आपने दूसरी तरफ से थोड़ा सा करना है, फिर बाहर आप निकाल के इसे गिरा लगा देनी है, हमने इसको गिरा लगा देनी है, ठीक है जी। अब ये देखें, इनमें से कैपेसिटर वाली रनिंग वाली कौन सी है, ये वाली, जिसको हमने इसको ज़्यादा छलाई किया था, तो इसको आपने गिरा लगा देनी है। ये जो हमने रनिंग वाली ज़्यादा छलाई की थी ना, इस तार को आपने गिरा लगानी है, थोड़ा सा खींच लेते हैं ऊपर, इस तरफ देखें, इसको आप गिरा लगा देता हूँ इस तरह। ठीक है जी। अब बकाया तारों को भी मैं ऊपर खींच लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब इन 2 तारों के साथ मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ, इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगेगा इस तरह, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि जहाँ पर पंखा आप नया वाइंडिंग करेंगे तो आपने 3 नंबर कैपेसिटर से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना। पहले आपने 2.7 नंबर वाला कैपेसिटर देखना, अगर वो मिल जाता है तो वो लगा दें, उससे भी पंखे की स्पीड सही होगी। अगर उससे वो नहीं मिलता आसानी से, दुकानों से आमतौर पर 2.5 वाला मिल जाता है, वो नहीं मिलता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 3 नंबर कैपेसिटर जो है वो लगा देना है। इस तरह आपने कैपेसिटर की दोनों तारें ये लगानी है पंखा फिटिंग करने के बाद। तो फिर आपने इस रनिंग वाली तार के साथ और इसके साथ वापटा की 2 तारें जो न्यूट्रल फेज़ लगाते हैं हम पंखे को ऑन करने के लिए, वो लगानी है। इस तरह ये तारें फ़ैन बॉक्स के नीचे जो रॉड के अंदर आ रही होंगी, तो एक पहले आपने इस तरह कैपेसिटर को इन दोनों के साथ लगाना है, ये लगी हों। फिर आपने ये जो 2 तारें ऊपर से आ रही होंगी न्यूट्रल फेज़ वापटा की, एक आपने इसके साथ लगा देनी है और दूसरी आपने इस साइड पर लगानी है। देखें, ये वाली साइड के ऊपर, जिस साइड पर आपने गिरा लगाई है रनिंग वाली तार, ये वाली, तो आपके पंखे के चक्कर बिल्कुल सीधे होंगे, आपका पंखा सही चलेगा। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका था, इसमें आपने गौर किया, इसमें सिर्फ ये मुख्तलिफ था, एक तो इसमें हमने ये जो रनिंग की वाइंडिंग की है, इसके अंदर सिर्फ हमने जहाँ से शुरू किया था यहाँ से पहला सिरा छोड़ा था, और पिछली जो वाइंडिंग हमने की है उसमें हमने दूसरा सिरा छोड़ा था। ये मुख्तलिफ फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क कहाँ पर निकला है, यहाँ पर, जब हमने इसकी ये कॉमन ये वाली लीड बनाई है। अब ये वाली लीड देखें, हमने स्टार्टिंग वाला ये वाला सिरा और रनिंग वाला ये वाला इस साइड वाला ये सिरा, इन दोनों को आपस में मिलाया है, ठीक है। तो इसका ये मेन बन गई है इस तरफ।
लेकिन जो हमने पिछली क्लास के अंदर वाइंडिंग की थी उसके अंदर हमने कॉमन कैसे बनाई थी, ये वाली हमने यहाँ पर जो दूसरा सिरा था ना इस साइड के ऊपर जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी वो सिरा पकड़ा था और इस सिरे को पकड़ के ऐसे आपस में ऐसे आमने सामने वालों को मिलाया था, तो फिर हमारी ये कॉमन बनी थी। और यहाँ पर इस साइड पर 2 कैपेसिटर की लीडें थी। तो ये कनेक्शनों का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ये 2 तरीके हैं इसको वाइंडिंग करने के। कॉइल दोनों के सेम हैं, इसमें भी देखें 6 कॉइल अंदर हैं और बाहर 12 कॉइल हैं। और जो इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था स्काई थी वाइंडिंग, उसमें भी 6 कॉइल अंदर थे और 12 कॉइल बाहर थे। तो आपको मेरा ये चीज़ बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप सारी ज़िंदगी इसी कनेक्शन करते रहें, ये जो कनेक्शन अभी आपको मैंने सिखाए हैं, तो फिर भी आपका कोई हर्ज नहीं। मतलब ये कि अगर आप ये देखें आपके पास इस तरह पंखा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर 6 कॉइल हैं बाहर 12 कॉइल हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने आंखें बंद करके बेफिक्र होकर एक कॉइल निकालना है स्टार्टिंग का, ठीक है, और उसे निकाल कर उसकी गिनती करनी है। गिनती करने के बाद आपने देख लेना है, अच्छा ये कॉइल की 600 टर्न हुई हैं, अब यहाँ पर 6 कॉइल हैं तो मैंने हर कॉइल के अंदर 600 टर्नें लगानी हैं। तो आपने ये जो अंदर वाली वाइंडिंग है ना, ये तो दोनों की सेम है, इसको इस तरीके से कर देना पहले। फिर रनिंग वाली कॉइल का जो बाहर वाला कॉइल है, जब आपने निकाल के इसको गिनती करके लिखा होना है, इसमें आपने फ़र्ज़ करें 350 चक्कर डालने हैं एक कॉइल के अंदर, तो ये 12 कॉइल हैं, तो इसके आपने 350 चक्कर डालने हैं। तो आपने चाहे इस तरह कर लें कि यहाँ पर पहला सिरा छोड़ के और इस तरह आखिर में भी पहला सिरा बचे और इस तरह आप मेन बना लें, तो ये 2 कैपेसिटर की हो जाएं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप ये जो हमने क्लास नंबर 18 के अंदर, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर दूसरा सिरा छोड़कर आगे आपने उस तरह वाइंडिंग करनी है और आखिर में यहाँ पर भी दूसरा सिरा बचेगा। और फिर ये जो हमने कॉमन बनाई है, जो मेन बनाई है, वो यहाँ पर जो दूसरा सिरा निकल रहा था जहाँ से वाइंडिंग शुरू की थी वो, और यहाँ सामने वाला दूसरा ये वाला सिरा, इनको आपस में मिलाकर कॉमन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इन दोनों में से कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। जब भी आप 6-12 वाली वाइंडिंग करेंगे, इन दोनों तरीक़ों में से कोई तरीका भी आप चाहे एक तरीका सारी ज़िंदगी अपनाते रहें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको पता तो हो। तो देखें आप इनमें से कोई एक तरीका भी अगर सारी ज़िंदगी अपनाते रहेंगे ना, पहले फ़र्ज़ करें इस तरह कनेक्शन हुए हैं जैसे अब ये मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, तो आप ये कनेक्शन नहीं करते, आप वाइंडिंग इसी तरह करते हैं, 6 कॉइल अंदर रखते हैं 12 कॉइल बाहर रखते हैं, लेकिन आप कनेक्शन ऐसे कर देंगे जैसे मैंने क्लास नंबर 18 के अंदर सिखाए थे कि दूसरा सिरा छोड़ा था, यहाँ पर पहला सिरा छोड़ा है ना, ये देखें पहला सिरा छोड़ा हुआ था, तो आप ऐसा करते हैं कि दूसरा सिरा छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर आखिर में भी दूसरा सिरा होगा, तो मेन भी ऐसे बना देंगे क्रॉस में जो बनाई थी पिछली क्लास के अंदर, तो कोई हर्ज नहीं। ये बात आप जहन में रख लें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। तो ये बात आप लोगों को मैंने सिर्फ क्लियर करनी थी कि ये 2 तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने फार्मूले से अपने तरीके से किया होता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये 6 कॉइल अंदर है बाहर 12 हैं, तो ये कनेक्शन तो इस तरह हुए हैं, और जो अरसलान भाई ने हमें क्लास नंबर 18 के अंदर सिखाए थे वो और थे। तो दोस्तों ये दोनों कनेक्शन बताने का मतलब ही ये है कि आप बेफिक्र हो जाएं, इन दोनों में से कोई एक कनेक्शन भी अगर सारी ज़िंदगी आप करते रहें तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप दोनों में से कभी वो कर दिए कभी ये कर दिए फिर भी आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीलिंग फ़ैन को 36 स्लॉट वाला पंखा जो 6-12 कॉइल होते हैं, 6 स्टार्टिंग के 12 रनिंग के, इसको वाइंडिंग करने के दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के अंदर अब मैं तीसरा तरीका बताऊँगा, जिसके अंदर पंखा तो यही होगा स्लॉट 36 वाला, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि 12 ही कॉइल अंदर होंगे और बाहर 12 ही कॉइल बाहर होंगे। तो वो वाइंडिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिखाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।